गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। आज कल के लिए एक पावन और परम पावन दिन बन रहा है और हमारे ओडिशा के पंचांग के अनुसार ये चतुर्थी गुरुवार श्री नृसिंह भगवान की जयंती और श्री भगवान नृसिंहदेव ओम आज नृसिंह का पूजा, भगवान नृसिंह का पूजा। और जो लोग नित्य श्री भगवान नृसिंह के जप तप पूजा पाठ करते हैं, जिनके घर में बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े नृसिंह साधक, भगवान नृसिंह की कृपा से मिला हूँ और एक नृसिंह साधक भी मेरे गुरु हुए, लेकिन जीवन में मात्र 2 बार ही दर्शन हुआ, उसके बाद और उनका दर्शन नहीं हो पाया। वो भाग्य होने से दीक्षा मिलता है नृसिंह भगवान का, और तीसरा बार कोशिश कर रहा हूँ लेकिन और नहीं हो पा रहा है। भाग्य में होने से गुरु दर्शन होता है और नृसिंह कवच का दीक्षा उन्हीं के श्री चरणों से प्राप्त हुआ, मंत्र का दीक्षा भी उन्हीं के श्री चरण से प्राप्त हुआ। मेरे भिन्न भिन्न मार्ग के साधकों का भिन्न भिन्न गुरु हुए। माँ काली के लिए, माँ बगला के लिए अलग गुरु हुए, ऐसे ज्योतिष के लिए और नवग्रह साधना के लिए अलग गुरु हुए, और ब्रह्म विद्या और वेदांत साधना और अष्टादश पुराण और कथा वाचन के लिए अन्य गुरु हुए, शून्य ब्रह्म विद्या के लिए गुरु हुए, और उसी सिलसिले में ये नृसिंह के लिए, भगवान नृसिंह के लिए कवच इत्यादि का साधना के लिए एक समय होता है जिस समय मिल जाते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। तो बाप इतना रात को क्यों बना रहा हूँ? एक्चुअली 4 दिन से बहुत बिजी शेड्यूल रहा और सीवियर प्रेशर रहा आप लोगों का सेवा के लिए, आप लोगों का काम के लिए, और ज़्यादातर ये जो चार्टिंग कुंडली वालों का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, तो जिसके लिए एक महीना में 1,000 का टारगेट कवर कर पाना पूरा ग्रुप के लिए कभी कभार थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो टारगेट पार भी करना था। जैसे हम लोगों का एक लाइन ऑनलाइन मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, ऐसे ही ओवर चार्टिंग कुंडली देखना, जिनसे बात नहीं करना, तो वो ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही इस महीना हो गए, तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रह गया। इसलिए मैं इस महीना बहुत ज़्यादा इस महीना का वीडियो दे नहीं पाया और ये डिले हो गया इसको देने के लिए, और मैं नहीं चाह रहा था कि दूं बोल के, लेकिन गुरु आदेश रहा, इसलिए रात को दे रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत कम समय के अंदर आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। कल है और आज मैं इसको अभी कास्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो क्यों कर रहा हूँ और इसके पीछे क्या रहस्य है? नहीं करने से नहीं होता क्या? एकदम नहीं होता। देखो, आप सब मेरे को जो रेगुलरली और कंटिन्यूअसली लंबे वीडियो के श्रोता अलग अलग हैं, 3 मिनट के श्रोता हैं, 7 मिनट के श्रोता हैं, 15 मिनट के श्रोता हैं, 20 मिनट के, 30 मिनट के, 1 घंटा का अलग श्रोता है। वो बहुत विज्ञ लोग होते हैं 1 घंटा वाला। मुझे पता चल जाता है उनके कॉन्टैक्ट से, उनके कमेंट से कि ये 1 घंटा वाला श्रोता है और ये चाहते हैं 2-4 घंटा भी सुनना। तो धन्यवाद।
तो आप लोग जो मुझे डिटेल सुने हो, हालांकि मैं जानता हूँ 3,600 वीडियो हो गया है, इतना सारा नहीं सुने होगे आप लोग। राशिफल का मुश्किल से अगर 365 दिन हुआ शायद राशिफल का, तो उसको काटते, उससे पहले तो नहीं दे रहा था रेगुलर, तो भी 3,300 वीडियो हो रहा है। और तो बाप मेरे, जो लोग डिटेलली सुने हैं मुझे, तो उन्हें पता होगा कि मैं स्पेशली, हालांकि सभी राशि के लिए भगवान नरसिंह भगवान है, नो डाउट, लेकिन 12 राशि को, राशि चक्र को अगर अच्छा से डिकोड करोगे तो पर्टिकुलरली मकर राशि और नरसिंह भगवान का लिंक रिलेशन बड़ा गहरा है। और जब जब जिंदगी में मकर राशि के लाइफ पे सीवियर प्रॉब्लम होता है, हाइपर एक्टिव प्रॉब्लम होता है, ऐसा प्रॉब्लम जहां से लगता है कि और जिंदगी में ये नहीं निकल सकता, ऐसा विकट परिस्थिति जब मकर राशि फंसता है, तो वहां से अगर कोई निकाले तो भगवान नरसिंह। मैं आपको बहुत बार मां काली का नाम बोला हूं, मकर राशि इजिकल टू काली, ठीक। लेकिन ये मकर राशि जिसके लिए अष्टम बने काली, जिसके लिए नवम बने काली, जिसके लिए द्वादश बने काली, जिसके लिए चतुर्थ पंचम बने काली, लेकिन जिसके लिए 3, 6 और 11 बन जाए और अति उत्तम लाभ लेना चाहते हैं, तो भगवान नरसिंह इज और सो उग्र देवता, मां काली इज ऑल्सो उग्र देवी। दोनों का अलग अलग मकर राशि के लिए इफेक्ट है, लेकिन देखो नरसिंह भगवान सबके लिए, बार बार कह रहा हूं, ये फिर नहीं बोलना कि मकर के लिए बोल रहा हूं, लेकिन मैं बड़े से बड़े साधु संत महात्मा, बड़े 98 ईयर बुजुर्ग ज्योतिष, जिसका जिंदगी ही ज्योतिष में गुजरा, ऐसे ऐसे लोगों से मिला, तो सभी का कहीं ना कहीं जब डिकोड करते करते आते हैं ना, आखिरी में ये नवाक्षर नृसिंह मंत्र पे चलते हैं। बचपन से दादा परदादा के पास बैठते बैठते भी देखा हूँ, जब किसी मकरू का मैटर सॉल्व नहीं होता है, कई प्रयास, सिंपल 5 mg में काम नहीं देता, 10 mg में काम नहीं देता, 650 में काम नहीं देता, तो टाइगर पिल, एलिफेंट पिल दिया जाता है, दिस इज नरसिंह भगवान। तो बाप, जितने मेरे प्यारे प्यारे मकरू हो, प्लस कुंभ भी, मीन भी जिनका 7.5 चल रहा है, प्लस केकड़ा और बिच्छू, कर्क राशि और वृश्चिक राशि जिनका ढैया चल रहा है, प्लस तुला, सबसे खतरनाक कंडीशन, अनजान पीड़ा देने वाला तुला राशि, पंचमस्थ, कौन, हमारे बाबा सनी पनौती कह दिया जाता है। बड़ा डेंजर लाइफ होता है, सुना पकड़ दो चूना हो जाए, अच्छा चीज हाथ में थमा दो टूट जाए, बनते बनते बिगाड़ दे, पंचमस्त शनि तुला वालों का। ऐसे तो 2.5 साल तुला वाले, विगत 2.5 साल किसका दुकान नहीं चला, तो किसका मकान नहीं चला, तो किसका जिंदगी तनाव में पड़ा, तो कोई मक्खी मारते मारते दुकान में बैठे, अब फिर पनौती में आ गए लोग, दुरुपयोग, खुद दुरुपयोग, महामूर्ख गजमूर्ख योग बना के। तो सबके लिए ये भगवान नरसिंह का है, लेकिन पर्टिकुलरली मैं उंगली रख के कहता हूं कि मकर वाले कल के लिए, यानी जो हमारे 4 तारीख शिव चतुर्दशी, नृसिंह चतुर्दशी, छिन्नमस्ता जयंती, जो लोग छिन्नमस्ता का साधना करते हैं, अब तक मैं छिन्नमस्ता के माँ की तरफ उंगली मतलब खोला नहीं हूँ, मेरा पुटली खुला नहीं हूँ, उधर आया नहीं अब तक छिन्नमस्ता के लिए, ऐसे केसेस ही नहीं आए। तो छिन्नमस्ता माता के बारे में कभी, ऐसे जो सीवियर केसेस होते हैं, ऑल्टरनेट सीवियर केसेस, तो मतलब यूट्यूब जगत में नहीं, मेरे पास अब तक नहीं आया, जब आए तो देखेंगे, माता रानी का डिकोड करेंगे।
तो मैं यहाँ नरसिंह भगवान के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। और जो लोग छिन्नमस्ता का साधना करते हैं माता रानी का, कल उनके लिए भी उत्तम दिन है। मैं आप किसी को भी ना आदेश दे रहा हूँ, ना आज्ञा दे रहा हूँ, ना कह रहा हूँ कि आप करो। मैं न्यूट्रल होके, दृष्टा साक्षी आत्मा बन के आप सबको ये आगाह कर रहा हूँ कि कल आप लोग जरूर करिए, करना चाहिए। मेरा आदेश नहीं है, मैं केवल बता रहा हूँ। क्यों नहीं है? ये सब गहरा विद्या है। मैं केवल आपको इंगित कर रहा हूँ, मैं केवल आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ, मैं केवल आपको प्रेरित कर रहा हूँ। आदेश नहीं दे रहा हूँ, उपदेश भी नहीं दे रहा हूँ, केवल जना रहा हूँ। इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन आपके समक्ष रख रहा हूँ। मकरू वालों का इस साल 2023 यह चतुर्दशी, नृसिंह चतुर्दशी, हमारे उड़ीसा में भगवान नरसिंह का 2 महापीठ है। एक श्री भगवान जगन्नाथ जी मंदिर पुरी, देखना जो मंदिर में जाते हो, पहला इधर नरसिंह भगवान का जो लेफ्ट साइड, मंदिर में घुसते घुसते लेफ्ट साइड में जब जाओगे, और जहाँ पातकनासनी जो सारे पंडित लोग बैठ के आशीर्वाद देते रहते हैं, तो उसके सामने वो मंदिर है, अंदर छोटा सा। दूसरा नरसिंह मंदिर जो उड़ीसा का सर्वबृहत है, नरसिंहनाथ में। याद रखना, आप सबको अनुरोध करता हूँ, उड़ीसा का भगवान नरसिंह के मंदिर में एक बार जरूर आओ। सुंदर वाटरफॉल, नेट में देख लेना, उड़ीसा नरसिंहनाथ, श्री नरसिंह भगवान का मंदिर। आज भी छोटे बच्चे वहां पूजा करते हैं। बहु पुरातन मंदिर है, ओल्डेस्ट, सुंदर वातावरण। और आज से वहां पर भीड़ लगेगा। हरिशंकर, इधर हरिहर, इधर हरिशंकर वाटरफॉल, इधर नरसिंह। बाय रोड 40 किलोमीटर, और पहाड़ के ऊपर जाओगे तो मुश्किल से 3, 4, 5, 10 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं। और वाटरफॉल दोनों, हरिशंकर में भी वाटरफॉल है, नरसिंहनाथ में। प्लीज मेरा बात मान के एक बार सर्च करो और सुंदरता को ऑनलाइन ही अनुभव कर लो, तो दौड़े हुए आओगे। और हम लोग जाते हैं वहाँ पर, रात भर लोग चलते हैं। कहाँ से? शिव भगवान से लेके नरसिंह तक। शिव भगवान जहाँ हरिशंकर है, हरिशंकर पीठ है, वो भगवान शिव और काली का स्थान है। और वहां से पहाड़ के ऊपर रात भर चलेंगे, पर्वत के ऊपर। क्या ब्यूटी, क्या सीनरी, क्या सुंदरता, क्या ऑक्सीजन, आहा। ये धूप के दिन में रात को चलने का मजा, आनंद, हवा, सुंदरता, झरना का कलकल नाद, पक्षियों के चहचहाट, क्या बता। रात को कई जीव जंतुओं को दर्शन हो जाते हैं वहां, हिरण से लेके, चीतल से लेके, क्या क्या, इतना डीप डेंस फॉरेस्ट है। यू सर्च इन नेट, देख लेना, इट इज अवेलेबल। बहुत सारे, उड़ीसा नरसिंहनाथ टेम्पल कलाहंडी, उड़ीसा नरसिंहनाथ टेम्पल कलाहंडी, भवानी पाटना, पाटनागढ़, पलांगीर रेलवे स्टेशन में उतरना है। और जो छत्तीसगढ़ वाले आते हैं वो लोग भी वहाँ मजा कीजिए। और शीत के महीना में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस टाइम में मेरे आश्रम में आओ, मैं आपको घुमाता हूँ। पूरा उड़ीसा के इको टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे प्रोग्राम। और उड़ीसा के अंदर कम से कम 10 वाटरफॉल घुमाऊंगा, ब्यूटीफुल वाटरफॉल। चलिए, मैं भी साइंतर हो जाऊंगा। भगवान नरसिंह का कल अत्यंत पावन हमारे उड़ीसा में मनाते हैं। और ब्रह्मपुर से लेके उधर वाइजाग तक का पूरा बेल्ट भगवान नरसिंह के परम भक्त हैं। कितना भी गुणगान करो नरसिंह भगवान के लिए कम पड़ेगा। जो करता है उसी को पता है। जो नित्य प्रतिदिन नरसिंह कवच का साधना करके टारगेट पार कर दिया है ना, उसी को पता होता है। बाकी लोग जो नरसिंह मंत्र का सिद्ध जप कर दिया है उसी को पता है। दीक्षित गुरु मंत्र हो तो अंदर उसी के तेज रहता है। कितना मुंह से कितना प्रवचन भाषण दिया जाए कम है।
बाप नरसिंह पुराण है, जरूर पाठ। अगर कुछ नहीं कर पाते हो पाठ कर सकते हो। पूजा पाठ हवन कीर्तन जुगाड़ नहीं होता, क्योंकि ये तो योग अति भाग्यवान योग होता है। कल हमारे भगवान नरसिंह पीठ जो हमारे यहाँ मेरे गुरु जी के पास है, यहाँ हमारे राउरकेला में वहाँ हवन होगा, प्रचंड हवन होते हैं। हमारे यहाँ 5 फीट का नीम का दारू ब्रह्मा नरसिंह का मूर्ति है। आई डोंट नो मैं फोटो दे पाऊंगा नहीं पाऊंगा, लेकिन हवन का तो कल वीडियो और फोटो आपको मिल जाएगा, दर्शन कर लेना वहीं से। और जो लोग नियर बाय हैं मेरे आसपास की, जो लोग बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और संबलपुर, केंदुझर, मयूरभंज, ये लोग कल शाम तक आ सकते हैं। जो लोग आना चाहते हैं शाम को हमारे 3-4 बजे मुख्य यज्ञ होगा, पूर्णाहुति, शाम का समापन होगा। फिर बहुत सारे लोग भोज भी में बैठे आएंगे। बहुत सारे लोग कल का दिन भोज करते हैं, ब्राह्मण भोज होता है, लोगों का पंगत लगता है और ढेर सारे लोग कल भोजन करते हैं। तो हम लोग सब मिलके ये हवन यज्ञ कराते हैं। तो जिनको अगर कोई किसी भी प्रकार के बाधा है, आप लोग अपने नाम, गोत्र, स्थान, ठिकाना व्हाट्सएप कर सकते हो। कल 2 बजे तक भी टाइम है, जरूर भेजें। किसी को दक्षिणा पैसा पत्र नहीं मांग रहा हूँ, कोई ओवरहेड होने का बात नहीं है। आज तक नहीं मांगा, अभी भी नहीं मांग रहा हूँ। ये डरना नहीं है, भेज दो। मैं आप सबके नाम का जितना हो सके संकल्प सहित या असंकल्पित आपके नाम पे आहुति और पूजा कल कर दिया जाएगा, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए तो। और नरसिंह भगवान के हृदय से तो वो माँ काली का स्थान, तो ये नरसिंह काली, जैसे लक्ष्मी नरसिंह हम करावल, वो मैं उसके ऊपर तो ऑलरेडी वीडियो दिया हूँ डबल। फिर आप फिर बोलोगे दोबारा बोल दिया, तो दोबारा नहीं बोलता हूँ, उसके तरफ नहीं जाता हूँ। आप लोग कल का दिन जरूर भगवान नरसिंह को जितना हो सके आपने, अगर कुछ नहीं है तो माला लेके, मंत्र नहीं आता है तो यूट्यूब से, मैं मंत्र किसी को देता नहीं मैं। और जो लोग करना चाहते हैं इस प्रकार के नवाक्षरी, मैं आपको उस गुरु तक का एड्रेस दे दूंगा, आप ले लेना। मैं इसके बारे में बोला हूँ, डबल बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन कल का एक दिन का पूजा, कल का एक दिन का जाप, कल का एक दिन का साधना साल भर के लिए उपयोगी रहता है। और आप लोग जरूर करो। मेरा आदेश नहीं है, मेरा उपदेश नहीं है। नरसिंह साधक जीवन पे जो सबसे टॉप का देखा हूँ, मेरे गुरु जी का पिताजी, जिनके घर में भी भूत बाधा, प्रेत बाधा, डाइन चिरगन, बदमाशी, झांगर, झंबल, झपट, कलिया भूत, मठिया भूत, बिलवा भूत, मधुआ भूत, कई प्रकार के भूत बात अरे लोग नाम देते हैं, ये सब होता थोड़ी है। चलो मानसिक ही समझो। कई सारे सीवियर केसेस देखा जिसमें घर के ऊपर ढुम ढम ढुम ढम ढुम ढम गिरना, छत से धूल गिरना, सिंदूर का बारिश हो जाना, चावल गिरना, घर में सोए हो कोई पैर खींच देना, कोई ऐसे लगा कि सोए हैं और कोई दबा दे रहा है, गर्दन से उठ नहीं पा रहे हैं, ऐसे लगता है कि कोई अशरीरी एकदम शरीर में आवेश हो के दबा दिया है, उठ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगना, जो सोए हैं और देखा कि चादर बाहर गिरा है, चल रहे हैं, सारे रोंगटे और बाल खड़े हो गए, उसी चीज़ का आवेश हो गया और उस समय आप कुछ नहीं कर पाए। सपना में ऐसा लगना कि कुछ हो गया और आप कोशिश करते हो रेजिस्ट करने के लिए, चलने के लिए, और चल नहीं पा रहे हो, बैठ गए हो। घर में गंध आना, कीड़े आ जाना, घर में अशांति होना, शोरगुल ज़्यादा होना, घर फूटना, आए दिन घर में एक के बाद एक कुछ ना कुछ समस्या होना, भय का वातावरण होना,
बुरे सपना आना, उस घर में रहने का कोशिश करो तो भी शांति में नहीं रह पाना, रोजमर्रा पड़ोसी के साथ झोल झमेला झंझट झगड़ा, रोज जिंदगी में वो चोर चपेट एक्सीडेंट, ध्वंस प्रलय बर्बाद, घर में नारी उग्रा नारी, कलहप्रिया नारी, घर में नारी गुप्त संपर्क, इलीगल रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, घर में बच्चे बेटियां दुराचारी, इस प्रकार के कई समस्याएं हैं। बेटा बेटी माता पिता को सम्मान नहीं देना, ओल्ड एज होम भेज देना, आर्थिक दुस्थिति से लेके स्पेशली ये भूतबात। मेरा गुरुजी का पिताजी केवल जाके ऐसे देखेंगे करके टाल लेंगे, उसके बाद से उस घर में और कोई समस्या नहीं। तो ये नरसिंह साधक का ये ताकत रहता है। नरसिंह साधक का ये ताकत रहता है कि अमेरिका का आदमी का प्रॉब्लम हो और यहां से फोन में 2 मंत्र ठोक दे, उसका प्रॉब्लम गायब। तो ये सब आंखों देखा विषय है, और भी बहुत है, गुणगान करो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्लीज मेरे प्यारे प्यारे मकरू, बार बार बोला हूं, नवंबर तक मकरू वालों का एक अच्छा परिस्थिति बिल्डअप होने वाला है, होगा, होके रहेगा, बशर्ते उनका जो लोग इस समय नेगेटिव टाइम जोन को साधना में सदुपयोग कर रहे हैं उनके लिए। बाकी लोगों के लिए नवंबर का बाद का टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि शनि एक साधक है, शनि एक संन्यास है, शनि एक आइसोलेशन है, शनि एक करेक्शन है। बहुत अच्छा हमारे संजय भाई जी दिल्ली से पूछे, क्या हमारा जो मान सम्मान भी चला गया और वापस आएगा? बोला डबल, जितना लेते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना देते हैं, निर्भर करता है आपके सुधार के ऊपर। बोले जो धन धान्य चला गया, बोला डबल ट्रिपल चौबल एकदम आना है। हमें विश्वास नहीं लग रहा है, बोला लिख लो, मैं ही हूँ, ये यूट्यूब चल रहा है, मैं लंबा स्पेल टेस्ट मैच का बैट्समैन हूँ, ये छोटा छोटा बात बोल के हटाना नहीं है। और जिंदगी में 2 साढ़े साथी भोग चुका हूँ, और विगत 20-25 साल से साढ़े साथी का शनि को ट्रेस करते करते आ रहा हूँ। सिंह का साढ़े साथी भी देख लिया, उनको भी ऐसे ही प्रेरणा दे के, उस समय यूट्यूब उतना बना नहीं, क्योंकि ये तो मेरा यूट्यूब सबसे पुराना 14 साल का है, संजय जी 75। कन्या का भी साढ़े साथी देखा हूँ, तुला का भी देखा, वृश्चिक का भी देखा, धनु का तो अभी खत्म हो रहा है, मकरू का तो आपके सामने वीडियो चल रहा है, मटका और मछली वालों का तो वारे न्यारे है। तो इतने सारे से मैं साढ़े साथी को ट्रेस करते करते आ रहा हूँ। और ये सिंह वाले भी, जिसका शनि सुपर हिट विरोध है, फिर यहाँ भी शनि बाबा इनको वारे न्यारे किए। हाँ, याद रखना, जो लोग ये सिंह वालों का घमंड और अहंकार अगर नहीं चूर हुआ तो फिर नहीं मिलेगा। और अपने कुंडली में पड़े जितने सारे दुर्योग है, इस साढ़े साथी के दौरान अगर समाधान नहीं किया, जैसे सोचो किसी का ग्रहण दोष है, लिख लो मान सम्मान हानि, किसका दरिद्र दोष है, लिख लो भिकमंगा, किसी का शनि चंद्रमा युति विषयोग है, लिख लो तनाव, टेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, और भय भ्रम भूल, ऐसे जितने दोष हैं वो साढ़े साथी में एक्टिव हो जाते हैं। और अगर इस साढ़े साथी के अंदर अंदर आप इसको निवारण नहीं करते हो, जो पेंडिंग कर्मास है, जो भी आपके कुंडली में पड़े हैं, जिस प्रकार के दुर्योग, सही से डिटेक्ट करके इसको अगर शांत प्रशमित नहीं करते हो तो फिर सही रिजल्ट नहीं मिलता। क्योंकि 30 साल तक इंतजार किया गया, शनि बाबा आपको देखे कि सुधर जाओ, अपने कुंडली को ठीक करो, अपने कुंडली में जो भी नेगेटिव कंजक्शन है, जिसके लिए बाधा आ रहे हैं, उसको ठीक करो। क्योंकि जब उसका दशा अंतरदशा आ जाएगा तो फिर आप चपेट में आ जाओगे।
तो शनि बाबा 30 साल में एक बार लगा के थप्पड़ बोलते हैं, देख तेरे कुंडली में ऐसा ऐसा दुर्योग है बेटा, ठीक कर। मेरे प्यारे दिल्ली के संजय भाई जी बहुत अच्छा प्रश्न किए थे, बहुत अच्छा लगा। शनि के महादशा में क्या नहीं करना चाहिए, शनि के महादशा उनका आ रहा है तो क्या क्या करना चाहिए, अच्छा प्रश्न है। मैं मेरे आम के बगीचा में घूमते घूमते वीडियो बनाया हूँ, आप लोग आने वाला समय में दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न किए, दिल खुश हो गया संजय गुप्ता जी। ऐसा प्रश्न कोई नहीं किया था आज तक। यूट्यूब जो मैं जब से आया तो एक पहला बंधु मेरे यूपी एमपी से बात किए थे कि हम सुखी हैं और आगे सुखी होने के लिए बताइए। और दूसरा ये महामित्र, अब तक ऐसा प्रश्न कोई नहीं किया जो हमें बहुत आनंद और प्रसन्नता प्राप्त हुई, तो वो था कि हमारा शनि का महादशा शुरू हो रहा है, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं और क्या करूं, क्या डूज क्या डोंट्स, ये हमें कृपा करके समझाइए। क्या बात है, सुंदर सुंदर आदमी प्रिपेयर हो रहा है। और इन्हीं का यही प्रश्न था कि एक टॉप टेक्निक बताइए जो शनि बाबा कुछ ना करें। मेरे जीवन के सारे निचोड़ और अनुभव के साथ एक ही बात मैं जानता हूँ, वो दिल्ली में रह के यहोचका से आसपास कहीं रहते हैं। बोलते हैं यहाँ का गुरुकुल में मैं जाता हूँ, गौ माता का पूंछ अपने सर पे लाता हूँ, गौ माता को रोटी वगैरह देता हूँ, और वहाँ पर यज्ञ कुंड है गुरुकुल क्या, तो उसका भी आनंद लेता हूँ। धन्य हो, नमन करता हूँ, अच्छा लगा। हालांकि मैं आपका 2 दिन से कॉल अटेंड नहीं कर पाया हूँ, बहुत अच्छा लगा सुन के। और यही है जो गाय का पूंछ पकड़ ले। हमारे एक बहुत बड़े गोभक्त गुरुजी हमारे हैं गाय माता के ऊपर, तो ये आपके जहाँ से गांधी परिवार इलेक्शन लड़ते हैं ना, वहीं के इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन से हैं शिव सेवक शर्मा जी महाराज, गुरुतुल्य व्यक्ति हैं और ब्राह्मण हैं। ये नाम मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, यामेथी नहीं और कुछ है वो, जहाँ से राहुल जी और ये लोग खड़े इलेक्शन में जीतते हैं। मैं वहाँ गौ कथा भी किया, वहाँ एक बहुत बड़ा राजा जी का घर भी है, और राजा जी बड़ा सम्मानित किए थे मेरे को उस जगह में, बहुत बड़ा मैदान है। तो वो मेरे को एक शास्त्र से निकाल के बोले, देखो हनुमान जी का एक्चुअली वास कहाँ है, और वो कविता के माध्यम से बोलते थे, गोपुच्छ में हनुमान विराजे, धूप धूप कर हवा दिला, ऐसा कुछ बहुत अच्छा शब्द है। तो जो गोपुच्छ डेली पकड़ता है, जो गौ माता का शरण सेवा और गौ माता का जो रक्षण सेवा करता है, और देखो बाल माने शनि भी है, तो गोपुच्छ में काला काला बाल देख लेना, और गोपुच्छ को पकड़ के पता है ना बैतरणी तरते हैं, तो गोपुच्छ तक तर्पणम कोई ये किया जाता है। तो ये एक वर्ल्ड का टॉपेस्ट है कि जो गौ सेवा करे, मैं देखा हूँ बड़े से बड़े कर्मदंड उनके जीवन से हट जाते हैं। और दूसरा, किसी में वो दम नहीं है जो शुद्ध देसी गाय, इंडिजिनियस जेबो काउ, नो जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन, बड़े बड़े पापियों को देखा हूं तरते हुए। आपके पाप में वो दम नहीं, एक गौ सेवा के तनिक पुण्य में जो दम है। गौ माता का ख्याल रख लो। ठीक है, आप शहर में रहते हो, गौ सेवा नहीं कर सकते हो, आपके आसपास के, मुझे पैसा दो नहीं कह रहा हूँ, मेरे गौशाला में दो नहीं कह रहा हूँ, आसपास के जो भी किसान बंधु हैं आपके, उनको आपके लोकल गौ माता का संरक्षण हेतु आप दाना दे दो, कुट्टी दे दो, घर बना दो, पानी दे दो, ट्यूबवेल बना दो, बोरवेल बना दो, कुछ भी कर दो। और ये पहला बात है, और उसके ऊपर मैं डिटेल दिया हूँ, इसलिए यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ इस आपका धन्यवाद देते हुए ये यहाँ पर इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो नृसिंह भगवान का जो अति उग्रता, अति क्रूरता
और जितने सारे दैत्य विनाशन, भक्तों का तारण। बोलते हैं जब भगवान नृसिंह अपने अवतार लिए, जब वो कुंभ से निकलते हैं, मैं नहीं देखा, भगवान भोलेनाथ भी दौड़ के भागे, मतलब वहां जो भी देवी देवता थे सब भाग गए उधर से नरसिंह के नाम से। तो फिर क्या भूत प्रेत पिशाच, और क्या हमारे शनि बाबा है ना। तो बोलते हैं शनि अगर कहीं से न्यूट्रलाइज होते हैं तो माँ काली से, और काली माने गाय। इसका भी मेरे गौ कथा के चैनल में मिल जाएगा, 14 साल पुराना है। संजय जी, आचार्य संजय जी, गौ कथावाचक संजय G75। कैसे गौ माता क्यों काली कहा गया, क्यों काली माँ हुई और गौ को ही। अब ले पंडित जी, गौ माता तो ब्रह्मा और उधर का वाला कहानी सुना रहे हो यार। उस गाय का बात, तो गाय का रूप ली। ये समुद्र मंथन से जब कामधेनु और सुरभि, ऐसे बहुत सारे लिंक हैं उसमें शास्त्रीय मतानुसार। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि कल का दिन इस बिंदु में समापन करता हूँ और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ। फिर बोलोगे क्या क्या बोल जाते हो पंडित जी, डबल बोल देते हो पंडित जी। चलो ठीक है। नरसिंह भगवान मकर राशि वालों का सारा कल्याण कर देंगे। मैं मकर को शायद जितना अच्छा से पढ़ा हूँ, समझा हूँ, नो डाउट सबको पढ़ा हूँ, और इसीलिए तो सबके लिए अलग अलग चैनल खोल दिया ताकि आप लोग ये नहीं बोल सको खाली मकरू बोलते हो। सबका चैनल खोला हूँ, हाँ आरंभ किया हूँ, धीरे धीरे उसमें भी भर जाएगा वीडियो। वहाँ संजय G75 फिल्टर कर देना, कन्या मकर कुंभ मीन में सबका बना दिया। अभी एक एक वीडियो डाला हूँ, अभी धीरे धीरे हो जाएगा। तो ताकि मकर का स्पेशल और भी एक चैनल बना लिया। तो यहाँ इतना ही कहूंगा कि कल का दिन नरसिंह भगवान का दिन है, मकर का दिन है। इफ यू वांट टू क्रिएट द राइट एनर्जी इनसाइड द मकर हाउस, देन पूरा मकर का लग्न, मकर का राशि को कंप्लीट हिल अगर कोई करने वाला है, देन नरसिंह भगवान। किसी दिन भगवान नरसिंह का आप लोगों के कहीं भी मेरा कथा हो तो उसका डिटेल करूंगा, बहुत अच्छा रहता है नरसिंह पुराण। अगर आप सबका इच्छा हुआ और कोई आप में से कोई किसी जगह में आप, मेरा भी इच्छा है, धीरे धीरे इच्छा बनने लगा नरसिंह कथा करने के लिए। लेकिन मेरा कथा कोई पुराण का खाली वो प्रहलाद और वो निकले पहाड़ से और फाड़ दिए नाखून पहने, ये वो नहीं। बड़ा मकर का कंप्लीट डिकोडेशन अगर कहीं है तो नरसिंह भगवान के अंदर है। और एक बात बोलना भूल गया, इसका भी इंतजार करिए, वो वीडियो अगर आ जाए। क्यों मकरू बोलता हूं, आप लोग पूछे थे। मकरू क्या है? उड़ीसा के एक बहुत बड़ा साहित्यकार, गीतिनाट्यकार, नाटककार के रचना है मकरू। नाम नहीं ले रहा हूं अभी क्योंकि वो उड़िया में वर्षन में है। मैं उसको आपके समक्ष हिंदी डबिंग करके देना चाहता हूं। बहुत मजादार है, हंसते हंसते बेदम हो जाओगे कि मकरू क्यों बोल रहा हूं मैं। और उस कैरेक्टर को समझोगे। आई थिंक फकीर मोहन सेनापति हमारे उड़ीसा के महान लेखक हुए, उन्हीं का है वो। और मैं आपको ये दे रहा हूं ट्रायल क्वेश्चन, आप ढूंढ के बताओ उड़ीसा के कौन से महान उपन्यास में एक कैरेक्टर का नाम मकरा ए मकरा मकरू ए मकरू कौन है, और जिसके लिए वहीं से ये नाम लाया मैं मकरू। ठीक है। और जब तक उसे नहीं समझते, कितने सारे एस्ट्रोलॉजर का मकर राशि का व्याख्यान सुन लो, ठुल्लू ठेंगा। उस उपन्यास में, उसी कैरेक्टर में एक मकर राशि का कोड्स डिकोड्स छुपा हुआ है। कैसा है? एक तरफ मालिक और एक तरफ मालकिन, बीच में मकरू। ठीक है। और क्या क्या कर सकता है एक मकरू, कितना भयंकर हो सकता है और कितना मजेदार हो सकता है, कितना एंटरटेनमेंट हो सकता है और कितना क्रोध हो सकता है। उस मकरू चरित्र को जब तक नहीं समझोगे, मेरा बहुत प्रयास रहेगा। छोटा सा गीतिनाट्य है, टॉप है। तो चलिए आप सबको फिर से कल
आप मकरू के लिए स्पेशल है, मकरू स्पेशल भगवान नरसिंह पूजा, भगवान नरसिंह कथा, भगवान नरसिंह पुराण। और शाम का वो नक्षत्र खुल रहा है, दैट इज स्वाति तुला में, इसका प्रचंड योग बन रहा है। हालांकि चित्रा के मध्याह्न 9:45 में पार कर जाएगा चंद्रमा, तो हमारा ये यज्ञ हवन रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कुछ वीडियो या हो सके तो ऑनलाइन, गारंटी नहीं दे पा रहा हूँ। प्रेशर कल ज़्यादा रहेगा, इधर आप लोगों का ऑनलाइन कुंडली विश्लेषण, फिर ये ऑफलाइन कुंडली विश्लेषण, फिर वो चैटिंग, अभी एक और शुरू हो गया चैटिंग वाले, बोले चैटिंग में बताऊँ तो उनके लिए फिर ब्लॉग राइटिंग, फिर ये हवन। हालांकि मेरे लोग आ चुके हैं, कुछ लोग इस हवन में शामिल होने के लिए कलकत्ता वगैरह से सारे आ गए हैं। बाकी मैं नहीं बना पाया था, तो जो लोग लोकल वाले मेरा वीडियो सुन के ज़रूर पहुँचेंगे। तो सभी को प्रणाम, नमस्कार। आशा करता हूँ मकरू वाले कल बुलशिट हिट करोगे, कल जरूर भगवान श्री नरसिंहदेव का आशीर्वाद प्राप्त करोगे और आप सबके जीवन पे परम कल्याण हो। मैं तो प्रार्थना करूंगा सभी का, मेरे चैनल के सभी के लिए पक्का करता हूँ, हर दिन करता हूँ कि मेरे चैनल में कोई एक भी सब्सक्राइबर आ गया तो ये पंडित कल्याण ना करे तो क्या मजाल है। तो हर में, मेरे जप में भी, मेरे तप में भी, मेरे स्तोत्र पाठ में भी, मेरे सूर्यार्घ्य में भी, मेरे सूर्य नमस्कार में भी और हवन में भी ये जरूर रहता है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर, जो एक सोचो कई मिलियन व्यूअर्स पार हो चुका, सोचो एक वीडियो तो 1 मिलियन पार कर गया, लेकिन उसमें से आप मात्र 16-17 हज़ार सब्सक्राइब दबाए हो, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि आप प्यार करते हो, मुझे सुनना पसंद करते हो। तो जब आप अपने तरफ से लाल बटन दबा दिए तो आचार्य संजय आपके लिए हरा झंडी तो जरूर करेगा। और ये मेरा प्रार्थना रहता है कि माँ अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर कर ले तो उसका कल्याण जरूर करो। तो आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, और भगवान श्री नरसिंह के श्री चरण में आप सब समर्पित शरणपुन आप जरूर इसका प्रचंड आनंद उठाएं। नहीं चाहते हुए बैठते बैठते निकल गया और लंबा हो गया वीडियो, माफ कर देना। और चाहता था 7 मिनट के लिए बैठा था और निकलते निकलते 37 मिनट पार करके 38 मिनट पार हो रहे हैं। तो आप लोग प्लीज जरूर करें। और यहाँ पर ये जो मकर के 3 नक्षत्र वाले हैं, ये आप जिनका भी जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, भगवान नरसिंह के शरणापन्न होते हुए आप कह दो, देखना आपको चमत्कार रिजल्ट मिलेगा। और सबसे ज्यादा रिजल्ट उनको मिलता है जो लोग हवन करते हैं। और अगर जप वगैरह नहीं किए हो तो भी सुबह का पूरा फेज जप में रखो भगवान नरसिंह का। चलो जो भी गुरु प्रदत्त नहीं है तो भी ना, हरिर नाम केवलम, तो दिन का पूरा टाइम और शाम का टाइम में हवन रख लो। और अगर आपके पास सही पंचांग है, मैं इसलिए पंचांग नहीं बोलता क्योंकि वी फॉलो उड़िया पंचांग, तो आप लोग अपने लेवल का पंचांग देख के, शुभ लग्न शुभ मुहूर्त देख के, आपके गुरु की आज्ञा अनुसार आवश्यक जो भी साकल्य सामग्री है घृत के साथ, और उसमें सारे प्रकार के पंचमेवा इत्यादि दे के, जायफल से लेके लौंग इलायची इत्यादि इत्यादि, गुड़ कपूर, ये झुना गुगुल, जो भी लगता है आपके गुरु की आज्ञा अनुसार बस से हवन करिए। आई डोंट नो, नरसिंह एनर्जी इज द सुपर एंड सुपरसोनिक एनर्जी है। एक दिन का एनर्जी बहुत कुछ पाप शक्ति को डिस्ट्रॉय कर देता है, प्रचंड रूप में डिस्ट्रॉय कर देता है।
आप खुद अनुभव कर लेना कि आचार्य संजय क्या सीक्रेट दिया, चमत्कार। और इसी सब कॉन्फिडेंस के साथ, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूं कि यस, मकर वाले बहुत जल्दी हर प्रकार के समस्या से उभरेंगे। हाँ, जो नहीं उभरेंगे वो चंद कुछ रह जाएंगे। जो लोग